सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं, बीवी की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उसके हुकूक पर तवज्जो नहीं। यूं तो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह है। और मुस्लिम माशरे में नशा आम किया जा रहा है, सस्ता बेचा जा रहा है, मुफ्त में नशे की चीजें मुस्लिम माशरे के अंदर डाली जा रही है कि किसी तरह तुम नशे में मुब्तला हो जाओ, तुम्हारे बच्चे नशे में मुब्तला हो जाएं। बार बार का रोना है। लोगों को कहा जाता है ये नशे के तुमको क्यों आदी बनाना चाहते हैं, इसलिए कि इनको डर है तुम नशा करके पड़े रहो, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन तुम्हें होश आएगा फिर तुम किसी को संभलने नहीं दोगे। जिस दिन तुम पढ़ोगे फिर कोई तुमसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। जिस दिन तुम तिजारत करोगे तुमसे कोई आगे नहीं बढ़ सकेगा। जिस दिन तुम सियासत करोगे उस दिन कोई तुमसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए ना तुम्हें पढ़ने देना चाहते हैं, ना तिजारत करने देना चाहते हैं, ना तुम्हें सियासत करने देना चाहते, क्योंकि तुम्हारी सियासत वो है कि आज तक 1400 साल पहले जो तुमने सियासत की थी आज तक वो तुम्हारी सियासत को हैरत से तक रहे हैं। वल्लाह 1450 साल बीत चुके हैं। नबी ने एक ऐसा सियासतदान दुनिया को दिया था जिसने 3 बर्रे आज़मों पर इस्लाम का परचम लहराया था। और जैसा सियासतदान दुनिया का कोई सियासी ऐवान पेश न कर सका। और अगर पेश कर सकते हो तो पेश करके बताओ कि गुलाम जो है वो सवारी पर सवार है और 3 बर्रे आज़मों का अल्लाहु अकबर खलीफा उसकी नकेल पकड़ करके चलता हुआ नजर आ रहा। लो ऐसा सियासतदान जो मेरे नबी ने अता फरमाया था कोई पेश कर सकता है? गुलामों पे जुल्म करने वाले सियासतदानों के नाम तो हम ले लेंगे, लेकिन गुलाम को नाके पर सवारी पर सवार करने वाला कोई ऐसा आका भी तो बताओ। बैतुल माल के पैसों पर कई हजार रुपए, कई हजार करोड़ की फ्लाइटें खरीदने वाले सियासतदान तो मिलेंगे, लेकिन बैतुल मुकद्दस अपनी कमजोर सवारी पर बैठकर जाने वाला और वो भी गुलाम को बिठा कर ले जाने वाला आपको इस्लाम के सिवा कहीं नजर नहीं आएगा। बैतुल माल को पैसा खा जाने वाले सियासतदान तो आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा मोहताज सियासतदान भी मिलेगा कि मस्जिद नबवी में वक्त का अमीरुल मोमिनीन एक डायरी निकाल करके हिसाब लिखता है और एक चिराग जल रहा है, एक चिराग जल रहा है, तहरीर हो रही है। बाद में दूसरी डायरी आती है तो कलम भी दूसरा आता है। डायरी के साथ कलम अलग था, डायरी बदली कलम भी बदला। चले डायरी बदली कलम बदला, लेकिन डायरी बदली तो चिराग भी बदला। पहला चिराग बुझा दिया गया, दूसरा चिराग जला दिया गया और फिर हिसाब लिखा जाने लगा। वक्त के अमीरुल मोमिनीन से पूछने वाले ने पूछा, डायरी में तब्दील हुई बात समझ में आती है कि दूसरा चोपड़ा निकाला, दूसरी डायरी निकाली, लिखने लगे, कलम क्यों बदला? उसी कलम से लिखा जा सकता था। चले कलम बदला फिर भी कोई बात नहीं, चिराग क्यों बदला? पहला चिराग बुझाया, दूसरा चिराग जलाया, ये भी रोशनी दे रहा है, वो भी रोशनी दे रहा था, वो बुझाया क्यों, ये जलाया क्यों? तो वक्त के अमीरुल मोमिनीन ने बताया, पहले मैं हुकूमत का हिसाब कर रहा था तो हुकूमत का चिराग जला रहा था, अब घर का हिसाब कर रहा हूं तो हुकूमत के चिराग की रोशनी में घर का हिसाब करना ये खयानत समझता हूं। इसलिए मैंने हुकूमत का चिराग बुझाकर अपने घर का चिराग जलाया है, क्योंकि हिसाब घर का कर रहा हूं। वो कौन हिसाब करने वाला था? उसी को दुनिया उमर इब्ने खत्ताब कहती है, जो सुफ़ा के चबूतरे से मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तुम्हें नशे में मुब्तला रखना चाहते हैं कि फिर कोई तुम में परतवे उमर पैदा ना हो।
तुम्हें इसलिए नशे में मुब्तला रखना चाहते हैं कि फिर तुम में कोई बू अली सीना पैदा ना हो, फिर तुम में कोई फीसा गौरस जन्म ना ले सके। ये है साजिशें। आप समझोगे कब? आपको कब समझ में आएगा? आप तो कहते हो कि ये सहूलत मिल रही है, वो सहूलत नहीं है। अगर इनको आपसे मोहब्बत होती तो ये इंटरनेट फ्री नहीं करते, ये आपकी रोटियों का इंतजाम करते, आपके बच्चों की तालीम का इंतजाम करते, आपके बच्चों की तरबियत का इंतजाम करते। ये रात रात भर आपको नंगा नाचने के लिए मौके फराहम नहीं करते। हमें समझना होगा, हमें शऊर से काम लेना होगा। कहां जा रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो?